हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 643 के क्वेश्चंस। और अब से मैं जितनी भी कोई भी कॉन्टेस्ट हो गए तो उसके हर एक क्वेश्चन को एक नई वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। इससे वीडियो लंबी नहीं होगी, वरना यार वीडियो 40-45 मिनट की हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है, अगली वीडियोस में आगे के क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें ना एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, जिसमें एक सीक्वेंस की कोई भी ith टर्म निकाल सकते हो। जैसे इसमें n+1 टर्म कैसे निकालोगे, a ऑफ n+1 इक्वल्स टू a ऑफ n मतलब प्रीवियस टर्म प्लस प्रीवियस टर्म की मिन डिजिट और मैक्स डिजिट का प्रोडक्ट प्रीवियस टर्म में ऐड कर दो, तो वो तुम्हें a ऑफ n+1 टर्म दे देगी। समझ गए। और इसमें एक और चीज, a ऑफ n+1 और a ऑफ n जो एक डेसिमल नंबर्स होंगे, ठीक है, जिनकी वैल्यूज देखो, जिनकी वैल्यूज में तुम लीडिंग जीरोस नहीं मान सकते। मतलब तुम स्टार्टिंग में जीरोस नहीं मान सकते। अगर कोई नंबर है 14 तो सिर्फ 14 है, 014 नहीं लिखोगे उसको। ठीक है, ये इसमें गिवन है। तो तुम्हें क्वेश्चन में इनपुट में क्या दिया जाएगा, a ऑफ 1 दिया जाएगा, मतलब एक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, और k दिया जाएगा। तो मतलब तुम्हें a ऑफ k प्रिंट करना है। a ऑफ 1 दिया गया है, तो तुम अब रिकरेंस से आगे के a निकाल सकते हो, आगे का सीक्वेंस निकाल सकते हो। तो तुम्हें a ऑफ k प्रिंट करना है। अब इस क्वेश्चन में देखने वाली बात क्या है, बाकी तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, तो इसमें लूप लगाओ, एक एक करके सारे निकालते जाओ। जैसे ही k के इक्वल हो, k पर पहुंच गए, kth वैल्यू निकाल ली, उसको प्रिंट कर दो। बट यहाँ पे देखो यार, अगर मैं एक एक करके निकालूंगा तो कंस्ट्रेंट k पे 10 की पावर 16 टाइम है। तो वर्स्ट केस में मुझे 10 की पावर 16 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, चलो वो देखते हैं। मेन क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज समझ लो, मिन डिजिट, ये जो टर्म लिखी है ना, मिन डिजिट ऑफ a ऑफ n डॉट मैक्स डिजिट ऑफ a ऑफ n, इस वाली चीज को मैंने एक जनरलाइज करने के लिए मैंने एक फंक्शन में डाल दिया। मतलब v ऑफ a ऑफ i जब मैं लिखूंगा, इसका मतलब है उस a ऑफ i की मिन डिजिट इनटू मैक्स डिजिट को मैं चाहता हूं। ठीक है, इनका प्रोडक्ट मैं लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो एक फंक्शन है यार v, जिसमें मैं a ऑफ i डालूंगा तो a ऑफ i की मिन डिजिट और मैक्स डिजिट का प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ना, इसकी रेंज जानना चाहता हूं मैं। तो पहले रेंज कैसे देखेंगे अपन, कोई भी डिजिट जो है वो 0 से 9 के बीच में होगी। ठीक है, तो जब मैं मिन डिजिट की बात करूंगा, मिनिमम 0 हो सकती है, तो मिनिमम जो v रिटर्न करेगा, ये जब रिटर्न करेगा जब मिन डिजिट 0, तो 0 इंटू कुछ भी कर लो, मैक्स डिजिट कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये 0 ही हो जाएगा। v की जो वैल्यू है किसी भी नंबर के लिए, v ऑफ a ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो और मैक्सिमम की बात करूं तो वो होगा 81। क्यों? क्योंकि जैसे 9 हो गया, 99 हो गया, इस केस में, इन केसेस में क्या होगा यार कि जो इस नंबर की मैक्सिमम और मिनिमम डिजिट है ना, वो दोनों ही 9 है, तो इनका प्रोडक्ट 81 हो जाएगा। तो v की जो रेंज है तुम देख रहे हो यार, काफी लिमिटेड है, 0 से 81 के बीच में ही देगा ये। और इसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं देगा ये, और बहुत सारी चीजें। तो v पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, अभी जो ऊपर का रिकरेंस था मैंने लिख दिया उसको i+1 के टर्म्स में, a ऑफ i+1 इक्वल्स टू a ऑफ i प्लस v ऑफ a ऑफ i। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन होता अगर इस पे कंस्ट्रेंट नहीं होता। बट एक चीज नोटिस करेंगे हम यहाँ, अगर v ऑफ a ऑफ i 0 होता है, मतलब मिन डिजिट किसी नंबर में मुझे पता लग गया कि उसमें 0 एज अ मिन डिजिट है। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है, उस केस में क्या होगा, v ऑफ a ऑफ i 0 हो जाएगा, तो a ऑफ i+1 इक्वल्स टू a ऑफ i हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो i+1th नंबर होगा वो ith नंबर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं i+2th नंबर निकालूंगा तो वो a ऑफ i+1th के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि a ऑफ i+1th में a ऑफ i+1th नंबर क्या था, जो ai था, तो जो ai की मिन टर्म होगी वही a ऑफ i+1th नंबर की मिन टर्म होगी। तो इसकी मिन टर्म जो थी, मिनिमम डिजिट जो थी वो 0 थी, तो इसकी भी मिनिमम डिजिट 0 होगी। तो इस केस में भी तो जो v ऑफ a ऑफ i+1 होगा वो भी 0 होगा। ठीक है, तो इन केसेस में क्या होगा यार, जैसे ही मुझे पता लग गया a ऑफ i पे, अगर कि a ऑफ i पोजीशन पर कि भाई कोई ना कोई डिजिट इस नंबर में 0 है, तो इस नंबर के आगे जितने भी नंबर आएंगे a ऑफ i के आगे, a ऑफ i+1 निकाल लो, a ऑफ i+2 निकाल लो, a ऑफ i+3 निकाल लो, वो सारे के सारे जितने भी नंबर्स होंगे इस सीक्वेंस में, वो सारे के सारे ai के ही इक्वल होने वाले हैं। अगर अभी भी नहीं समझो तो एक बार लास्ट बार बता देता हूं, a ऑफ i+1th किसके इक्वल होगा, a ऑफ i के, क्योंकि मिनिमम डिजिट a ऑफ i में 0 है। ठीक है, तो a ऑफ i+2 जब मैं निकालूंगा तो उसमें a ऑफ i+1 में कुछ इसका v ऐड करूंगा। ठीक है, अब जब मैं इसका v ऐड करूंगा तो इस ये देखेगा ai+1 में मिनिमम डिजिट क्या है,
पर देखो a ऑफ i प्लस 1 तो a ऑफ i के ही इक्वल है, तो जो a ऑफ i की मिन डिजिट होगी वही इसकी मिन डिजिट होगी। तो इस केस में जो v ऑफ a ऑफ i प्लस 1 आएगा वो वही आएगा जो इसके लिए आ रहा था, जो कि है 0। तो ये v ऑफ a ऑफ i प्लस 1 0 हो जाएगा और a ऑफ i प्लस 2 इक्वल्स टू a ऑफ i प्लस 1 हो जाएगा, हेंस इक्वल्स टू a ऑफ i। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर मुझे पता लग गया एक सीक्वेंस में, ai पता लग गया, तो मैं a के आराम से निकाल सकता हूं। समझ रहे हो? मैं क्या करूंगा, ai तक लूप रन कर दूंगा, उसके बाद लूप से बाहर आ जाऊंगा और फिर सीधा कहूंगा कि a के, और वही प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि आगे वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सब ai तो हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो k था वो 10 की पावर 16 टाइम था। ठीक है, अब मान लो कि मुझे 0 पहले ही मिल गया, मान लो 10 की पावर 4 10 की पावर 3 तक ही रन करने पर मिल गया, तो क्या होगा, मैं लूप से वहीं बाहर आ जाऊंगा और आगे तक लूप रन करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? बस इस क्वेश्चन में यही ट्रिक थी। अब इसके लिए हमें बस ये प्रूव करना है कि जो 0th टर्म है किसी भी नंबर में, फॉर एनी a एंड फॉर एनी k, जो 0 नंबर है, जो 0 डिजिट है, वो नंबर में बहुत जल्दी आ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 0 कोई भी डिजिट 0 होने में बहुत टाइम ले रही है। समझ रहे हो? जैसे हमको यहाँ a ऑफ i पे पता लग गया था कि उसका v ऑफ a ऑफ i 0 है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि a ऑफ i बहुत देर बाद जाके उसमें कोई डिजिट 0 बने। समझ रहे हो? तो बस हमें ये पता लगाना है कि कब 0 होगा, कितने टाइम बाद 0 होगा, मैक्सिमम वर्स्ट केस में भी कब 0 डिजिट आएगी। तो बस इसको पता लगाने के लिए एक प्रूफ देखते हैं छोटा सा। ठीक है, ये मान लो मैंने नंबर लिखा है, ऐसे ब्लॉक्स में लिखा हुआ है, तो जैसे ये 10th प्लेस है, ये 1st प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, और ऐसे इसमें आगे नंबर्स और भी हैं। ठीक है, तो मान लो अभी मुझे 100th प्लेस पे जो नंबर था उसको मैंने x रख दिया, जो कि मैंने यहाँ पे भी इसको भी 2 ही लिया है। ठीक है, तो अब देखो इस नंबर में होगा क्या। तो जब भी मैं a ऑफ i प्लस 1 निकालूंगा, इससे अगली जितनी भी टर्म्स निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ इसका v ऑफ i ऐड करूंगा, सिंपल। अब v ऑफ i देखो वर्स्ट केस में क्या है, वो एक 2 डिजिट नंबर हो सकता है वर्स्ट केस में, बड़े से बड़ा भी वो एक 2 डिजिट का नंबर हो सकता है, वो भी 81। ठीक है, तो वर्स्ट केस में 81 हो रहा है, तो इसको ऐड कर दूंगा मैं इसमें। ठीक है, पर मैं कह रहा हूं अभी ना इसको 12 कर लो और समझने में बहुत अच्छा एग्जांपल बन जाएगा। क्योंकि इसमें जल्दी 0 बन जाएगा, इसमें अच्छे से देर बाद बनेगा। ठीक है, तो देखो अब जब मैं इसमें, मैं कह रहा हूं कि a ऑफ i से मेरे को a ऑफ i प्लस 1 निकालना है, तो मैं इसमें v ऑफ a ऑफ i ऐड करूंगा। अब v ऑफ a ऑफ i मैक्सिमम टू मैक्सिमम 81 हो सकता है, तो इसमें मैं 81 ऐड कर दूंगा, कर दिया। अब देखो आएगा क्या, जब मैं इसमें 81 ऐड करूंगा तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 3। तो देखो नंबर अभी भी 1s और 10th प्लेस पे ही चेंज हुए, इससे आगे पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहे। ठीक है, अभी तक नहीं आया। अब जब मान लो मैं इससे अगला निकालूंगा तो उसका भी कोई v ऑफ a ऑफ i प्लस 1 होगा, इस नंबर के लिए भी कुछ होगा, उसका मिन और मैक्स का प्रोडक्ट कुछ होगा। तो मान लो वर्स्ट केस में, मतलब बेस्ट केस में, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 81 ही है, तो 81 ही आया वापस। ठीक है, पर आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो 3 है और ये एक 9 है, तो मिनिमम मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि एटलीस्ट कम, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम तो 3 होगी और उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, बट मैं कह रहा हूं तुम अभी मान के चलो कि 81 ही ऐड हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है मैं समझाऊंगा। तो इसमें +8 जब तुम करोगे +1, तो जब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 7, यहाँ पे बनेगा 4, क्योंकि यहाँ 17 बनेगा तो यहाँ पे +1 कैरी चली जाएगी। अब ये सब समझाने का मतलब क्या है मेरा, कि जब भी मैं कुछ ना कुछ नंबर ऐड करता जा रहा हूं, तो देखो फर्क किन पे आ रहा है, फर्क आखिरी 2 प्लेसेस पे आ रहा है, 1st प्लेस पे आ रहा है, 10th प्लेस पे आ रहा है, 100th प्लेस पे जब आ रहा है जब कोई कैरी उसमें आती है। ठीक है, अब इससे आगे भी अपन जब निकालेंगे तो मैं 81 ही मैक्सिमम ऐड कर पाऊंगा ना, 1 कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, 3 कर सकता हूं। ठीक है, जब मैं 81 ऐड करूंगा वर्स्ट के, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो ऐसा करते करते यहाँ पे कुछ कैरीज बनती जाएंगी। समझ रहे हो? फर्क इन दोनों प्लेसेस पे आएगा। इस पे कब आएगा, जब कैरी आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इनिशियली जो मेरा x था वो था 2, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, जब एक कैरी आई, थोड़ी देर बाद दूसरी कैरी आएगी तो ये हो जाएगा +4, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 10। देखो बस यहीं तक रुकना था अपन को। 10 होते ही यहाँ पे 0 आ गया और ये +1 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था 0 आते ही रुक जाना है। ठीक है,
जीरो आते ही रुक जाना है और ब्रेक कर देना है। क्यों? क्योंकि उससे आगे के नंबर वही होंगे जो ये नंबर है ए ऑफ आई, जिस पे भी ये पोजीशन पे आया होगा। अब देखो मेरे को 100th प्लेस पे 1 बनाना है, 0 बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूं? मेरे को ज्यादा से ज्यादा कितने ऑपरेशंस लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर्स निकालने पड़ेंगे सीक्वेंस में? ठीक है, देखो v ऑफ a ऑफ i 0 के अलावा मिनिमम कितना हो सकता है? क्योंकि 0 हो गया तो अपन को पता ही है उसमें 0 है। मैं कह रहा हूं 0 नहीं हो सकता, उससे छोटा और क्या हो सकता है? 1। ठीक है, तो मान लो मैं एक एक डिजिट इसमें ऐड कर रहा हूं, मतलब मैंने यहाँ पे 81 ऐड करवाया था ना तुमसे, अब मैं कह रहा हूं इसमें एक एक ऐड करो, तो ये +1 होगा, +1 होगा, +1 होगा, +1 होगा। तो इस पोजीशन पे 0 बनाने के लिए मुझे वर्स्ट केस में कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे? वर्स्ट केस में मुझे 1001 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, 1001। अब वो तुम समझो एक बार कैसे, बस यही क्वेश्चन था, मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। तो 1001 इसलिए लगेंगे क्योंकि देखो तुम्हें इस पोजीशन पे वो बनाना है 0। ठीक है, तो तुम क्या ऐड करोगे इसमें? हो सकता है 9 ऐड कर, मतलब अब देखो v ऑफ a ऑफ i तो 81 ही हो सकता है मैक्सिमम, तो तुम्हें बहुत सारे v ऑफ a ऑफ i निकालने पड़ेंगे, समझ रहे हो? मतलब बहुत बार तुम्हें कुछ ऐड करना पड़ेगा जब जाके इस पोजीशन पे 0 आएगा। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था, इसमें 81 ऐड किया, फिर 81 ऐड किया, फिर 81 ऐड किया, तो 100 प्लेस पे 0 बनाने के लिए मुझे एटमोस्ट 1000 टाइम कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इस पोजीशन पे 0 आएगा। तो यहां से हमको देखने को मिलता है कि k जो कि 10 की पावर 16 तक जा रहा है, हमें 10 की पावर 16 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। एट वर्स्ट केस में भी वो हम 1000 टाइम लूप रन करेंगे और उसके बाद हम ये श्योरली कह सकते हैं कि हमें x 100 प्लेस पे 0 मिल ही जाएगा। इससे पहले भी मिल सकता है, 1001 से पहले पे भी मिल सकता है, बट इस तक तो मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक तो हमें x पोजीशन पे 0 मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे और सीधा प्रिंट कर देंगे। तो यही क्वेश्चन था यार। अब इसको कोड के थ्रू समझते हैं। अगर अभी भी ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा पीछे जाके दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कोड है यार, इसमें मैंने की टेस्ट केस के लिए निकाला है, a और k इनपुट में लिए। अब क्योंकि मेरे को a1 पता है और मुझे a के प्रिंट करना है, तो मुझे कितने बार रिकरेंस रिलेशन लगाना पड़ेगा? k-1 टाइम्स। तो मैंने यहाँ k पहले ही कर दिया, माइनस के। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो मेरे को 82 निकालना होता तो मैं एक बार करता परफॉर्म, जब k = 2 था तो मैंने एक बार किया था, तो हमेशा एक कम बार रिकरेंस परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या किया, k-1 जितने बार चलेगा लूप चलाया उतना। ठीक है, एक स्ट्रिंग में मैंने स्टोर कर दिया। अब ये क्या कर रहा हूं मैं, ये जो नंबर है ना मेरा a, जैसे a1 आता है, a2 आता है, ये वाली जो चीज थी यहाँ पे लिखा है ना a ऑफ n, जिस अगली टर्म निकालने से पहले जो मेरे को करंट टर्म पता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मैं उसको टू स्ट्रिंग फंक्शन से स्ट्रिंग बना लेता हूं। जैसे अगर 21 तुमने अंदर इंटीजर 21 दिया तो ये एक स्ट्रिंग में 21 लिखेगा। ठीक है, अब ये मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा तरीका ये, तुम किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम डिजिट निकाल देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग में स्टोर करके उसकी मिनिमम और मैक्सिमम डिजिट निकाल दूंगा इस फंक्शन से, ये str में पहले से ही है। ठीक है, फिर उसमें चेक करूंगा, अगर मिनिमम 0 हुआ तो ब्रेक कर दो, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मिनिमम अगर 0 हुआ तो उससे आगे की जितने भी डिजिट्स, जितने भी नंबर्स होने वाले हैं उस सीक्वेंस में, वो सारे के सारे वही होंगे जो ये है। ठीक है, तो ये यहां से ब्रेक कर दो। ठीक है, तो इसको प्रिंट कर दिया उस केस में। बट अगर नहीं है 0 तो वो चलता रहेगा, a प्लस इक्वल्स टू mi इंटू ma, a1 है तो a2 हो जाएगा ये। फिर वापस लूप चलेगा a2 के लिए, a3 के लिए, a2 स्ट्रिंग में जाएगा, a2 की मिन और मैक्स निकलेंगी, उनका प्रोडक्ट होगा, मिन देखेगा, मिन 0 है तो ठीक है, 0 है तो ब्रेक कर देगा, नहीं है तो अगला ऐड कर देगा उसमें। ठीक है, ये तो वही रिकरेंस है। तो यही क्वेश्चन था यार, आई होप समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।